डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। आज मैं आपको एक कोरिलेशन से संबंधित क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कार्ल पियर्सन विधि से सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन की विशेषता है कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत जिन दो श्रेणियों के बीच सहसंबंध ज्ञात करना है, वे दोनों श्रेणियां डायरेक्टली नहीं दी हुई हैं। पहले हमें उन दोनों श्रेणियों को ज्ञात करना होगा और उसके बाद में कार्ल पियर्सन विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सिकनेस एंड डेथ रेट। बीमारी और मृत्यु दर के बीच में सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। चार सूचना दी हुई हैं: एज ग्रुप, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ सिक पर्सन्स, नंबर ऑफ डेथ्स। एज ग्रुप में दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 and above। नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं 1000, 5000, 8000, 10,000 एंड 2000। नंबर ऑफ सिक पर्सन दिए हुए हैं 400, 1000, 2000, 7000, 1600। नंबर ऑफ डेथ्स दी हुई है 200, 250, 800, 5000 एंड 1200। स्टूडेंट देखो, इसमें जो चार सूचना दी हुई हैं इनमें नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ सिक पर्सन, इनके आधार पर हम कैलकुलेट करेंगे सिकनेस। नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेथ, इसके आधार पर कैलकुलेट करेंगे डेथ रेट। जैसे मैंने पहले बताया कि हमें वही दो श्रेणियां बनानी हैं जिनके बीच में सहसंबंध ज्ञात करना है। यदि वह दोनों श्रेणियां दो में से एक श्रेणी हमको डायरेक्टली दी हुई है तो हमें एज इट इज लेनी है, और नहीं दी हुई है तो हमको निश्चित रूप से ऐसी कोई सूचना जरूर दी गई होगी जिनके आधार पर हम संबंधित श्रेणी की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली न तो सिकनेस दिया हुआ है न डेथ रेट दी हुई है। पहले हम सिकनेस और डेथ रेट की गणना करते हैं। सिकनेस ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला काम लेंगे नंबर ऑफ सिक पर्सन अपॉन नंबर ऑफ पर्सन इंटू 1000। जिस ग्रुप की हमने नंबर ऑफ सिक पर्सन्स लिया है उसी ग्रुप की हम नंबर ऑफ पर्सन्स लेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों सामान्यतः डेथ रेट और सिकनेस ये पर 1000 कैलकुलेट की जाती है। यानी जनसंख्या से संबंधित जो गणनाएं होती हैं सामान्यतः उनको हम प्रति 1000 ज्ञात करते हैं। तो पहले एज ग्रुप जो 0 से 10 दिया हुआ है, नंबर ऑफ सिक्स पर्सन 400 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पर्सन 1000 इंटू 1000
ये कैलकुलेट होकर आ जाएगी 400। इसी तरह हम सभी एज ग्रुप की सिकनेस ज्ञात करेंगे। अगला एज ग्रुप जो हमारा 10 से 30 का है, उसमें 1000 अपॉन 5000 इंटू 1000 तो 200 आ जाएगी। नेक्स्ट एज ग्रुप में जो 30 से 35 का दिया हुआ है, 2000 अपॉन 8000 इंटू 1000 ये 250 आ जाएगी। 7000 अपॉन 10,000 इंटू 1000 ये 700 आ जाएगी। 2000 हमारे नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ सिक पर्सन 1600 है आखिरी एज ग्रुप के लिए। तो 1600 अपॉन 2000 इंटू 1000 ये 800 आ जाएगी। ये जो डेथ सिकनेस आई है, इस संख्या को हम कैलकुलेशन के लिए छोटा कर सकते हैं। यानी किसी भी समान संख्या का भाग देकर, वो 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कोई भी संख्या, उसका भाग देकर हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो यहाँ पर इजी करने के लिए हम इन सभी संख्याओं में 50 का भाग देते हैं। 400 अपॉन डिवाइडेड बाई 50 तो 8 आ जाएंगे। 200 में 50 का डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएंगे। 250 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएंगे। 700 को 50 से डिवाइड करेंगे 14 आ जाएंगे। 800 को 16 से डिवाइड करेंगे, 800 को 50 से डिवाइड करो 16 आ जाएंगी। इस प्रकार ये सिकनेस, इसको बेस मानकर हम गणना करेंगे। तो ये हमारी एक्स सीरीज हो गई 8, 4, 5, 14 एंड 16। अब हम डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं। तो डेथ रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला काम लेंगे, नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू 1000। नंबर ऑफ डेथ दी हुई हमको 200, नंबर ऑफ पर्सन 1000 इंटू 1000 200 आ जाएगा। इसी तरह सभी एज ग्रुप के लिए कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट एज ग्रुप के लिए 250 अपॉन 1000 इंटू 1000 250 आ जाएगा। फिर कैलकुलेट करेंगे 8000 अपॉन 800 अपॉन 2000 इंटू 1000। तो ये संख्या आ जाएगी हमारी 1000। नेक्स्ट एज ग्रुप के लिए 5000 अपॉन 7000 इंटू 5000 अपॉन 10,000 इंटू 1000 तो 500 आ जाएंगे। नेक्स्ट 1200 अपॉन 2000 इंटू 1000 ये 600 आ जाएगी। जैसे हमने एक्स सीरीज में कैलकुलेशन इजी करने के लिए संख्या को कम किया था, यहाँ भी समान संख्या से इनको डिवाइड कर देते हैं 50 से। आप किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 50 से डिवाइड किया है, तो 200 को 50 से डिवाइड करेंगे 4, 50 को 50 से डिवाइड करेंगे 1, 1000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 2 आ जाएगा। तो ये 100 है, 100 को डिवाइड करेंगे हम 50 से, 1000 को 50 डिवाइड करेंगे 2 आ जाएंगे। देन 500 को 50 डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएंगे। और 600 को 50 डिवाइड करेंगे 12 आ जाएंगे। इस प्रकार हमने डेथ रेट की गणना कर ली है। यहाँ पर देखिएगा, जो मैंने तीसरे एज ग्रुप के लिए यहाँ पर मैंने ये डेथ आएगा 100 आएगा, तो जो हमने सही कैलकुलेट किया है, गलती से यहाँ 1000 लिखा गया है तो इसको आप 100 पढ़िएगा। अब आप पहले एक्स सीरीज सिकनेस लिख लीजिएगा 8, 4, 5, 14, 6। dx कैलकुलेट करेंगे, a बराबर 10 मान लीजिएगा, तो dx हो जाएगा -2, -6, -5, 4 एंड 6।
dx² सेम संख्या को dx से मल्टीप्लाई करना है। -2 को -2 से 4, -6 को -6 से 36, -5 को -5 से 25, 4 को 4 से 16 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। वाई सीरीज लिख दीजिएगा जो आपने ऊपर कैलकुलेट की है। 4, 1, 2, 10 एंड 12। ए बराबर 10 मान लीजिएगा। 4 - 10 -6 -9, 1 - 10, 2 - 10 -8, 10 - 10 0, 12 - 10 प्लस के 2। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा dy² के लिए। -6 को -6 से तो 36, -9 को -9 से 81, -8 को -8 से 64, 0 को 0 से 2 को 2 से 4। इनका टोटल करेंगे तो dy² 185, dy का टोटल करेंगे डी तो ये 21, dx² का टोटल करेंगे 117 और dx का टोटल करेंगे -3। dx dy, dx के कॉलम को dy से मल्टीप्लाई करना है। -2 को -6 से तो 12, -6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, -5 को -8 से 40, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 6 को मल्टीप्लाई करना है हमको 2 से तो 12। टोटल करेंगे तो ये टोटल आता है 118। समीशन dx dy 118। फॉर्मूला लिख दीजिएगा। r बराबर है n समीशन dx dy माइनस समीशन dx इंटू समीशन dy अपॉन n समीशन dx² माइनस dx का होल स्क्वायर इंटू n समीशन dy² माइनस dy का होल स्क्वायर। हमने सब वैल्यूज कैलकुलेट कर रखी हैं, वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। n बराबर यहाँ पर 5 है तो 5 इंटू 118 माइनस 3 इंटू माइनस के 21 अपॉन 5 इंटू 117 -3 का होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू 185 -20 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिएगा। 118 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 590, 21 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, 590 -63 ये अपर साइड में आ गया है। लोअर साइड में 117 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 585 -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 585 -9 इंटू 182 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से तो ये संख्या आ जाएगी आपके 185 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 925 माइनस 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441 -90 में से 63 कम कर दीजिएगा 527 अपॉन 585 में 9 कम कर दीजिएगा 576 इंटू 925 में 441 कम कर दीजिएगा तो 484। अब आप है ना 576 इंटू 484 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो संख्या आ जाएगी 278,784 यानी 2,78,784। इसका अंडर रूट निकाल दीजिएगा। अंडर रूट आएगा 527 अपॉन 528 तो ये संख्या आ गई आपकी .9982 यानी बीमारी और डेथ रेट इनके बीच में उच्च स्तरीय सहसंबंध है, हाईली कोरिलेटेड। लगभग पूर्ण सहसंबंध की बात कह सकते हैं हम कि आदमी बीमार होगा तो उसकी संभावना मृत्यु तक प्राप्त होने की भी रहेगी। तो इससे हम इन्फ्रेंस या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि
सिकनेस और डेथ रेट के बीच में लगभग पूर्ण सहसंबंध है या उच्च स्तरीय सहसंबंध है। तो परीक्षा की दृष्टि से यदि हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक पढ़िएगा। जो दो संबंधित सूचनाएं या तथ्य दिए हुए हैं उनके बीच में सहसंबंध ज्ञात करना है, वो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कोई भी कठिनाई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने प्रॉब्लम भेज सकते हैं, उनका समाधान तुरंत मिलेगा। धन्यवाद।